सपोज हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और ये क्या है हमारी हाइट, और ये क्या है बेस, ये है हमारी हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट को हम और एक नाम से जानते हैं, वो होता है ऑल्टीट्यूड। अब हाइट और ऑल्टीट्यूड ये नहीं है कोई भी डंडी बना दो इस तरह से तो ये हमारी हाइट होगी, नो। एक कंडीशन हाइट मांगता है, वो होती है 90 डिग्री एंगल बेस के साथ बनाना चाहिए। अगर 90 डिग्री एंगल बेस के साथ वो लाइन बना रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है, हाइट और ऑल्टीट्यूड। ठीक है, बेस तो क्लियर ही है, जिसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर बना है ये हो गया हमारा बेस। तो अगर हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो, बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो हम लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसा कि आप इसमें देखिए बेस कितना है, साइड बी सी, और हाइट क्या है, अगर मैं इसको डी नाम दे दूँ, हाइट इज द ए डी। तो ये तो हो गया पहला तरीका, इफ बेस एंड हाइट इज गिवन टू अस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ट्रायंगल की बेस एंड हाइट नहीं गिवन होती, लेकिन हमें तीनों साइड्स गिवन होती है। सपोज दिस साइड इज ए सेंटीमीटर, दिस वन इज बी सेंटीमीटर एंड दिस वन इज द सी सेंटीमीटर। उस केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ, इस तरह से। ठीक है, तो जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्लियर है ये दोनों चीज़ें? बाकी जब हम सॉल्व करेंगे आपको तब क्लियर होगा इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। चलिए फिर अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट, whose height is 6 centimeter and base is 10 centimeter। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एरिया निकालना है जिसकी हाइट गिवन है और बेस गिवन है। सेकंड पार्ट है whose 3 sides are 17 centimeter, 8 centimeter and 15 centimeter long। अब आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस। और थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन इन सेकेंड पार्ट। ये 3 पार्ट है क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें एरिया निकालना है जिसकी हाइट गिवन है और बेस गिवन है। ये बना लिया हमने ट्रायंगल। ठीक है, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर इस तरह से गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर, और बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया, वी नो वेरी वेल, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 6, कटिंग हो रही है, 2 5 से 10, आंसर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। One thing more, the unit of the area is centimeter square, meter square, according to the dimensions, according to the units given in the question. Here it is centimeter, so unit is centimeter square. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है whose 3 sides। अब सेकेंड पार्ट में ना हमें ये चीज़ नहीं गिवन है, ये चीज़ नहीं गिवन, क्या गिवन है हमें, साइड्स गिवन है। साइड्स हमारी एक 17 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है एंड 15 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर। बताया था ना मैंने, सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइड्स हैं 17 + 8 + 15 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे आपको मिलेगा यहाँ से 23 + 17 40, 40/2। ठीक है, तो कटिंग हो गई, कितना मिल गया आंसर 20। अब ये सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला था, S × S-A, S-B एंड S-C। ये जो है ना, सपोज ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी। तो डालते हैं हम वैल्यूज़। S क्या है हमारा 20, S-A मतलब 20 - A is 17, 20 - B is 8, 20 - C is 15। गॉट इट। इस तरह से हम जो है वैल्यू चलेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बट वी विल गेट 20 - 17 3 × 12 × 5। अब स्क्वेयर रूट सॉल्व करना है। क्या बनाएंगे इसके फैक्टर्स, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, इसको मैंने लिख दिया ये। 3 को तो बनेंगे ही नहीं फैक्टर्स। 12 को लिख सकते हैं हम 4 × 3 = 12 और 5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब जो नंबर दो बार आ रहे हैं उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे। 4 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार ही लिख लिया। 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार ही लिख लिया। 3 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार ही लिख लिया। तो आंसर क्या आ गया, 4 5 = 20, 3 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पार्ट क्लियर हुए आपको। जब हाइट और बेस गिवन होगा हम सीधा फॉर्मूला गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। और अगर तो 3 साइड्स गिवन होंगी क्वेश्चन में, तो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है ये वाला, गॉट इट। और सेमी पेरीमीटर होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, हमारे सेकंड पार्ट से। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन इन सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल गिवन है हम बना लेते हैं इस तरह से। लेकिन वो कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट फाइंड करो कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड को मैं बेस ले लेती हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं लार्जेस्ट साइड के ऊपर वाला जो एल्टीट्यूड है, मतलब लार्जेस्ट साइड जो है ना उसके ऊपर जो बन रहा है ऑल्टीट्यूड, वो निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। तो एक बची 15 साइड, एक बची 8। ठीक है, अब इसको बेस लेना है हमने, क्योंकि वो लार्जेस्ट साइड बोल रहे, लार्जेस्ट सबसे बड़ी 17 ही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली हाइट मतलब AD फाइंड करना है। बट वी हैव टू फाइंड इज AD। ठीक है, पता लगा हमें क्या फाइंड करना है, AD। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हम हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बड़ी वाली साइड सबसे 17, अगर स्मॉलेस्ट दिया हो तो सबसे स्मॉलेस्ट 8 लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बना लेते हैं इस तरह से ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है AD। और वो कह रही है ना सेकंड पार्ट, तो एरिया सेकंड पार्ट में हमें कितना निकाला था, इफ़ यू रिमेंबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। तो हमें अब निकालना है AD। तो इसको ऊपर ले जाते, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ऊपर जाएगा, 17 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास यहाँ से AD कितना आ जाएगा, 120/17। व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट द आंसर 17.06 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से करना है पूरा ये क्वेश्चन। ये पार्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पता लग गया किस तरह से करना है। एक चीज़ और, क्वेश्चन में नहीं पूछा, अगर क्वेश्चन में पूछ ले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन इज फिनिश्ड ओवर हियर। अगर क्वेश्चन में पूछ ले पेरीमीटर, तो मैंने आपको अभी समझाया था पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होता है सिर्फ। तो पेरीमीटर निकालना इज़ वेरी इजी। हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज को ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा 40। तो ये आ गया पेरीमीटर। पूछा नहीं, अगर पूछा होता तो इतना आता। ठीक है, चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ना, वो हर बार क्वेश्चन आता है उसका एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके। फर्स्ट वन इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस का मतलब है, ये ट्रायंगल है ना, इसका मतलब होता है
कि दो साइड ट्रायंगल की इक्वल है। सपोज ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी इस ट्रायंगल में, ए बी इज इक्वल टू ए सी इन ट्रायंगल ए टी सी। क्लियर हो गई आइसोसेलेस की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। इसका किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose equal sides are 5 centimeter each and base is 6 centimeter। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो कह रहे हैं इक्वल साइड्स, मतलब जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और बेस है 6। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, ये इक्वल साइड्स हैं, कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, और बेस कितना गिवन है, ये बेस है 6 सेंटीमीटर। तो फिर से क्या करेंगे हम, तीन साइड जब गिवन हो सेकेंड वाला मेथड अपनाएंगे जो कि था एस वाला। तो पहले एस निकालते हैं, 5 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा, 16/2 दैट इज 8। अब निकाल लेते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, एस कितना आ गया हमारा 8। क्या फॉर्मूला था, एस माइनस ए। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी सेम ही है 5, एस माइनस ए 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 3 × 3 × 2। अब 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2 बिकॉज 2 क्यूब इज 8, 3 × 3 × 2। अब सब कुछ पेयर में है तो एक बार ही उतारेंगे, ये 2 उतर गया, जो टिक है ये वाला 2 उतर गया, ये वाला 3 उतर गया। आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना इजी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे और थोड़ा बस घुमा के पूछ लेंगे, तो आपने इस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गई फर्स्ट टाइप। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि आइसोसेलेस में जैसे कि 2 साइड्स इक्वल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें आपको बस लर्न रखने हैं 2 फॉर्मूले। पेरीमीटर, अगर सपोज ये साइड ए है ये भी ए, ऑब्वियसली तीनों इक्वल है, तो पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, बाउंड्री स्क्वायर करना a + a + a। ठीक है, तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 3a, दैट इज 3 × साइड। a क्या है, साइड ही है, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है पेरीमीटर का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू द एरिया। एरिया का फॉर्मूला है √3/4 × साइड स्क्वायर। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो, एरिया फाइंड करो या पेरीमीटर, यू विल डायरेक्टली पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ एन equilateral triangle is numerically equal to its perimeter. Find the side of the triangle. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, पेरीमीटर। न्यूमेरिकली का मतलब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, मतलब कि न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, पेरीमीटर के। अब ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको फॉर्मूले पता हो, तभी मैंने कहा था फॉर्मूले लर्न रख लेना। एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर करेंगे, क्वेश्चन में ही गिवन है, इक्वल टू लिखा है, एरिया इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला √3/4 × साइड स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 × साइड। गॉट इट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे साइड स्क्वायर है, यहाँ पे साइड है, तो ऐसे करते हैं,
यहाँ से कटिंग हो रही है इसकी। मैं बताती हूँ कैसे, अगर आपको नहीं पता। यहाँ साइड स्क्वायर है, यहाँ पे इक्वल टू समथिंग है, तो अगर मैं साइड को नीचे ले जाऊँ, साइड स्क्वायर डिवाइड, नीचे जाएगी ना साइड, यहाँ साइड एक बार है, यहाँ दो बार, एक बार तो कट जाएगी, कितनी बारी बचेगी, सिर्फ एक बारी। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, √3/4 इंटू साइड इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे साइड निकालनी है, तो साइड को एक तरफ रहने दो, ये ऊपर ले जाओ, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है साइड से, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट। अब देखिए √3 डिनोमिनेटर में है, तो हम √3 को ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। लेकिन ऊपर 3 भी पड़ा है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, लिख ही सकते हैं। √3 का स्क्वायर क्या होता है, इस तरह से कटिंग हो जाती है, 3 बचता है ना, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इस तरह से। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 स्क्वायर, इससे कटेगा 3, तो देखिए एक कट गया, क्या बचा, 4√3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो देखना है आंसर कुछ 4√3 की फॉर्म में होगा या फिर डेसिमल की फॉर्म में होगा। वैसे इस क्वेश्चन में गिवन है टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, ये वैल्यू लेनी है हमने, तो वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6.92 यूनिट्स। ठीक है, पता लग गया। अब मैंने यहाँ यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें गिवन नहीं है, साइड सेंटीमीटर है, मीटर है, तो जब भी नहीं गिवन होती हम ले लेते हैं इसको यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं इसकी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है, इफ़ यू नो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल, मतलब ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल होना ज़रूरी है, मतलब एक ना एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री होगा। अब देखिए अगर 90 डिग्री इस तरह से है, दैट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रायंगल की हाइट और ऑल्टीट्यूड, और जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड खड़ा है वो क्या है, हमारा बेस। तो जब बेस और ऑल्टीट्यूड गिवन हो तो हम एरिया क्या लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट टू कवर इट्स टाइप मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, तो बेस कितना है, BC इंटू हाइट इज AB। तो आज हमने 3 तरह के ट्रायंगल्स पढ़े। ठीक है, कौन कौन से, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड इक्वल हो, और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with perimeter 36 centimeter and base 16 centimeter। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, देखती हूँ मैं आपको कितना आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में समझ आया। जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा बाय चांस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस कर लूँगी किस तरह से सॉल्व करना है। आइसोसेलेस का क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम्स में मैंने देखा गो थ्रू प्रीवियस पेपर्स में, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। और भी फिगर्स गए, वो हम फिगर्स बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो आज हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, एक बारी हम जस्ट रिवाइज करते हैं जल्दी से। एक फॉर्मूला पढ़ा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, वेयर S इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, दिस थिंग। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमने फॉर्मूले पढ़े, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में शॉर्टकट लिख रही हूँ इस तरह से, क्या था, 3A, दैट इज 3 इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अभी के लिए आपको जो फॉर्मूले लर्न करने हैं वो है ये वाले, क्योंकि हम और भी प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो अभी के लिए आप ये 4 फॉर्मूले जो है ना अच्छे से लर्न रख लो, इसको कैसे भी लर्न कर लो। ठीक है, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला ये चैप्टर जो है ना प्लेन फिगर्स का ऐसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लेन फिगर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।